नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फिलहाल जारी वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगते हैं और इज एम आर के साथ बीइंग का भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन मनफी बनाने के लिए बीइंग से फ़ौरन पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरोगेटिव या सवालिया बनाने के लिए इज एम आर को स्टार्ट में या शुरू में लगाया जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। दे आर डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे तंग करते हैं। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये यहाँ से लेकर आखिर तक मुकम्मल सेंटेंस या जुमला ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। दे ये सब्जेक्ट है और मी ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले मी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस वो आए है और आए के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस में एम लगता है और एम के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन ये वर्ब है और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की तीसरी हालत में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में डिस्टर्ब्ड में। और इसके बाद दे सब्जेक्ट है और दे का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर और देम से पहले वर्ब के बाद बाय का भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम, उनकी तरफ से या उनके ज़रिए मुझे तंग किया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। आई एम टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको या तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये भी मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो नाजरीन यू ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर और यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है आर और आर के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग ये वर्ब है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट कर दिया जाता है यानी कि टाट पर और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ग्रामर पर यानी कि ग्रामर से ग्रामर पर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये बरकरार रहता है। तो इसके बाद नाजरीन आए सब्जेक्ट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। तो आए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है मी पर और मी से पहले और ग्रामर के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। यू आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय मी, मेरे ज़रिए या मेरी तरफ से आपको ग्रामर
पढ़ाया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। ही इज लर्निंग ग्रामर फ्रॉम मी, वो मुझसे ग्रामर सीख रहा है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है या पार्टीशन है या हिस्सा है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्ट पार्ट है, ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है। इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। ये जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है, इसी तरह ही पैसिव वॉइस में भी लगता है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रामर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी ग्रामर है। तो ग्रामर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ग्रामर पर। और ग्रामर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है क्योंकि ग्रामर सिंगुलर है। और बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए। तो नाजरीन इसके बाद लर्निंग ये वर्ब है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर यानी कि लर्नड पर। और इसके बाद नाजरीन ही ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। तो लिहाजा ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हिम पर। और हिम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन इसके बाद फ्रॉम ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है फ्रॉम पर क्योंकि ये बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। मी ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन मी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है मी पर, ये भी बरकरार रहता है पैसिव वॉइस में। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। ग्रामर इज बीइंग लर्न्ड बाय हिम फ्रॉम मी, उसके जरिए या उसकी तरफ से मुझसे ग्रामर सीखा जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन अगर आपको पहली बार वीडियो देखने से समझना है तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, वेयर के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।